27 तारीख से अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल जो है वो शुरू होने वाला है। और ये साल का सबसे बड़ा सेल होता है जिसमें आपको भर भर के ऑफर मिलते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इस पर शॉपिंग करते हैं। बहुत सारा डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिलता है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस पर ऑफर देखने को मिलते हैं, डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इस पर ऑफर देखने को मिलते हैं। बहुत सारा जो डिस्काउंट है वो आपको इस सेल में देखने को मिलता है, जिस वजह से इस सेल के दौरान आपके साथ बहुत तरह के फ्रॉड और बहुत तरह के स्कैम आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कई इस स्कैम के आप भी शिकार ना हो जाओ, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले, क्योंकि इस सेल के चक्कर में बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट भी खाली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आपके साथ कोई और भी फ्रॉड हो सकता है। तो कौन से है वो फ्रॉड और क्या है स्कैम, इन सारी चीजों का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो सबसे पहला जो फ्रॉड है वो आता है OTP स्कैम का, जिसमें क्या होता है कि आपका जो पार्सल है वो आउट फॉर डिलीवरी दिखाता है, या कई बार तो ये जब आप ऑर्डर करते हैं तभी आपको एक OTP रिसीव होता है। कोई तो आपको कॉल करता है और वो OTP पूछता है। जैसे ही आप OTP देते हो तो हो सकता है आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाए, या फिर आपका जो आउट फॉर डिलीवरी वाला जो पार्सल है वो आपको डिलीवर शो हो जाए। क्योंकि अगर आपके डोर स्टेप पे कोई आता नहीं है और आप किसी के साथ OTP शेयर करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने पार्सल रिसीव कर लिया है और फिर वो OTP उस बंदे को दे दिया है। मतलब कि जो डिलीवरी पर्सन होता है उसको OTP देना रहता है, जिसके बाद ही वो डिलीवरी बॉय है वो आपका पार्सल डिलीवरी स्टेटस में शो कर देता है। अगर डिलीवरी पर्सन आपके डोर स्टेप पे नहीं है तो आपको किसी को OTP नहीं देना, जबकि वो डिलीवरी बॉय आपको कुछ भी रीजन दे सकता है, क्या मुझे लेट हुआ है, या मुझे आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, या मैं बस आपके बिल्डिंग के नीचे हूँ या गेट पे हूँ, मेरा टाइम निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन है वो दे सकता है, जिसकी वजह से वो आपको OTP मांग सकता है। अगर आपने एक बार OTP दे दिया तो आपका पार्सल डिलीवरी स्टेटस में शो होने लगेगा, और हो सकता है वो OTP है वो किसी और चीज का भी हो सकता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट को खाली करने के लिए काफी है। तो अगर आप किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको आपके डोर स्टेप पे आने के बाद ही OTP शेयर करना है। उसके पहले आपको किसी भी रीजन से आपको डिलीवरी पर्सन से अमेजोन कस्टमर केयर वाले हैं या फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर वाले, उनके साथ ये आपको OTP शेयर नहीं करना है। तो दूसरा जो स्कैम है वो है फेक पार्सल का, फेक डिलीवरी का। अभी आपने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है, लेकिन आपके नाम का पार्सल है वो आपके डोर स्टेप पे आता है, या कोई डिलीवरी पर्सन आपको कॉल कर देता है कि आपका पार्सल मेरे पास है और मुझे आपको एड्रेस बताना है, जो भी चीज़ें वो बतानी है, या ATM का पिन, ऐसे कुछ भी वो मांग सकता है, जिसके कारण आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। या फिर आपके डोर स्टेप पे आने के बाद वो ये भी कह सकता है कि आपने कोई ऑर्डर नहीं किया तो मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर आपके मोबाइल पे किसी तरह से वो OTP शेयर कर देगा। अगर आपने वो OTP उस पर्सन को दे दिया तो हो सकता है कि वो आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर दे, या वो कॉल के दौरान भी ऐसा कर सकता है कि आपका पार्सल आया है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप सीधा बोलोगे कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना है। तो वो डिलीवरी पर्सन बोलेगा कि मैं आपके इधर एक OTP शेयर कर रहा हूँ, वो OTP मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपका ऑर्डर है वो कैंसिल कर सकूँ। तो इस चीज से भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, या और भी कई तरह के आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। तो किसी को भी आपको ये OTP नहीं देना है, या वो जो फेक पार्सल है वो आपको किसी भी हालत में रिसीव नहीं करना है, और ना ही आपको उसको कैंसिल करने के लिए किसी को OTP देना है। थर्ड नंबर का जो स्कैम है वो आता है टेलीग्राम के ऊपर जो बिग ऑफर आते हैं, टेलीग्राम के ऊपर जो बहुत बड़े लूट ऑफर आते हैं उनके बारे में। अभी ये जो ऑफर है ये आपको iPhone 10,000 में अवेलेबल करके देंगे, जो स्मार्ट वॉच है वो 50 रुपए में अवेलेबल करके देंगे, जिसकी वजह से आप वहां पर जो उनके चैनल पे लिंक दिया गया रहता है उसके ऊपर आप विजिट करते हो
और आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, होता तो है 50-60 रुपए का पेमेंट या 1000-2000 का, या जो आप आईफोन परचेस कर रहे हो उसका भी पेमेंट अगर 5-10 हजार है आप पेमेंट करते हो, लेकिन आपको वो पार्सल मिलता ही नहीं है, या उनकी वेबसाइट के ऊपर जो पेमेंट शो किया रहता है वो होता ही नहीं है। 50 रुपए का पेमेंट करके वो 50,000 का भी पेमेंट आपसे ले सकते, क्योंकि वो वेबसाइट मॉडिफाई रहती है, वो बिल्कुल आपको फ्लिपकार्ट की तरह दिखाई देती है, अमेजोन की तरह दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप ऑफर के चक्कर में आप अपना बैंक बैलेंस खो बैठते हो और पूरा जीरो कर देते हो। तो आपको किसी भी टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर से या पेज के ऊपर से शॉपिंग नहीं करनी है। आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जाइए या ऑफिशियल जो इनका एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, अमेजोन का एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप विजिट कर दीजिए और वहां से ही आप शॉपिंग कर लीजिए। बाकी कोई भी थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन आता है या थर्ड पार्टी जो लिंक आती है उसके ऊपर क्लिक ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो लिंक है वो मॉडिफाई हो, जिसकी वजह से आपके साथ वो कोई फ्रॉड या स्कैम भी कर सकते हैं। 4th नंबर का जो स्कैम है वो आता है जीरो कॉस्ट EMI का। ये तो सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऊपर भी ये स्कैम चल रहा है। आपको वो बताते हैं कि जीरो कॉस्ट EMI, लेकिन आपके बैंक आपको 14% का चार्ज लगा देती है, 16% का चार्ज लगा देती है, यहाँ तक कि 36% तक आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो चार्ज शो होने लगता है। जबकि आपके वेबसाइट के ऊपर जो जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं वहाँ पे जीरो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन बैंक के कुछ हिडन चार्जेस रहते हैं, बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, वो आपको बाद में EMI भरते वक्त पता चल सकता है। अगर आपने 13 या 12 हजार का कोई स्मार्टफोन परचेस किया है तो आपको वो चार्ज मिला के 15 से 16 हजार तक आपको EMI से पैसे देने पड़ सकते हैं। तो जीरो कॉस्ट EMI के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े। अगर आपके पास कैश नहीं है तो मुझे लगता है आप शॉपिंग ही मत कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरह के बैंक चार्ज लगाता है। वो आपको सिर्फ अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले जो वेबसाइट है वहां पर ही आपको जीरो कॉस्ट EMI का ऑप्शन शो होता है। बाकी बैंक के हिडन चार्जेस बैंक आपसे वसूल करती है, तो इसके चक्कर में बिल्कुल ना आए। 5 नंबर का और आखिरी जो स्कैम है वो आता है हमारा जो रॉन्ग आइटम है, डैमेज आइटम है, या आपके पास आइटम ही नहीं आया, सिर्फ आपको एक खाली बॉक्स मिल गया। ऐसे बहुत तरह के जो स्कैम है वो इस सेल के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल होते हैं वो बल्क में ऑर्डर आपको डिलीवर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर एक साथ शॉपिंग करते हैं। तो इन सारे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको पूरी करनी पड़ती है, जिस वजह से जो पैकिंग वहाँ पे होती है, जो डिलीवरी जो वहाँ पे चेन होती है, उनसे कुछ गलती हो जाए या कुछ वहाँ पर स्कैम हो जाए, जिसकी वजह से आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपको एक डिफेक्टिव आइटम आ सकता है, एक रॉन्ग आइटम आ सकता है, या आपको मोबाइल के बदले साबुन भी मिल सकता है, जिसकी वजह से अगर आपने पार्सल रिसीव कर लिया तो आपको कंपनी रिफंड भी नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है, एक तो वो आप लेते नहीं है, सीधा पार्सल रिसीव कर लेते, उसका कोई वीडियो नहीं बनाते, कुछ आपके पास प्रूफ ही नहीं रहता कि मुझे डिफेक्टिव आइटम मिला है या रॉन्ग आइटम मिला है। अगर आप कोई सामान परचेस करते हो, जैसे मोबाइल ले लिया, स्मार्ट वॉच ले लिया, जो भी महंगी चीजें आती है, उस टाइम पे आपको प्रॉपरली उसका 360 वीडियो बनाना है। या अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी आती है तो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी ही लेनी है, पूरा प्रोडक्ट आपको ऑन करके ही देखना है। और मोबाइल रहे तो उसको प्रॉपर ऑन करके देख लो, क्योंकि हो सकता है वो मोबाइल डेड हो या उसका डिस्प्ले क्रैक हो या और भी रीजन उसमें हो सकते हैं, तो आपको उसको ऑन करके देखना है। सिर्फ ओपन बॉक्स करके उसको छोड़ नहीं देना। मोबाइल के बॉक्स के अंदर भी सामान नहीं रह सकता, तो ये यहाँ तक कि आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। तो इसी तरह के और भी स्कैम इस सेल के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है इनसे अलग कोई स्कैम अभी फिलहाल हो जाए आपके साथ या होने वाला हो, तो आपको इससे बचे रहना है। किसी को भी OTP शेयर नहीं करना है, किसी को भी आपको अपना ऑर्डर नंबर नहीं शेयर करना, आपका मोबाइल शेयर नहीं करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, किसी तरह की डिटेल आपको कस्टमर केयर वालों के साथ, डिलीवरी पर्सन के साथ या और कोई भी पर्सन रहे उसके साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिए। डोर स्टेप पे ही आने के बाद आपको OTP देना है या आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी लेनी है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से
आप इन बड़े बड़े स्कैम से बच सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।